subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय सिंह आज एक नए सेक्शन को लेकर के उपस्थित हूं जिसका नाम है डेल्टा। यह टॉपिक ऐसा है जहां से मेंस का केवल एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे पीटी के। जैसे डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया अथवा किस नदी के संदर्भ में किया। दूसरा क्वेश्चन यहां से महत्वपूर्ण हो सकता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं, या डेल्टा का निर्माण करती है अथवा एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट हो सकता है, बेस हो सकता है। दूसरे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वह पंजाकार डेल्टा अथवा चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नील नदी का एग्जाम्पल दिया जाए और पूछा जाए यह किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, और विश्व के संदर्भ में हो सकता है मिसिसिपी नदी के बारे में पूछ दिया जाए कि यह किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे हम अपना टॉपिक बिगिन करते हैं। डेल्टा, अगर डेल्टा को पढ़ना है तो हमें कैसे पढ़ना है, देखिए कई खंड में बांट दीजिए, छोटे छोटे खंडों में बांट दीजिए। पहला, डेल्टा किसे कहते हैं। दूसरा, डेल्टा के निर्माण के लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं। तीसरा, डेल्टा के प्रकार कितने हैं, और उसे एग्जाम्पल से पुष्ट करिए। जो पीटी के क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम्पल बेस होंगे, ठीक है, लेकिन मेंस के क्वेश्चन होंगे जैसे डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं, तो एक एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट, डेल्टा किसे कहते हैं उसे तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके अलावा अन्य चीज़ों को भी देखते जाएंगे। देखिए, एक मुख्य नदी है और मुख्य नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, और जो मुख्य नदी है वह अपने मुहाने के समूह विभिन्न वितरिकाओं में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, है क्या, यह कोई मुख्य नदी है, मान लीजिए महानदी है, गोदावरी है, कोई नदी मान लीजिए, और यह उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक। और यह जो नदी है अपने मुहाने के समीप विभिन्न वितरिकाओं में बट जाती है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे अवसादों का जमाव दिख रहा है आपको। तो ये छोटे छोटे अवसादों का जो जमाव है यही डेल्टा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारण है। और डेल्टा जो है सच पूछिए एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसका सर्वप्रथम उल्लेख हेरोडोटस महोदय ने किया था, जो इतिहास के जनक हैं। तो अब देखिए कैसे मान लें। अब ये देखिए, अगर इस भाग को आप पैक कर दीजिए और ऐसे आकृति बना दीजिए तो डेल्टा हो गया या नहीं हो गया। चले, अब डेल्टा के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हो सकती है, उससे देखने से पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समुद्र से दूर इलाके में भी किसी डेल्टा का निर्माण हो सकता है। हाँ, हो सकता है। समुद्र तट से दूर मरुस्थलीय प्रदेश या मैदानी क्षेत्र में भी अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण हो सकता है। जैसे लूनी नदी कच्छ के रण में ही आधार तल को प्राप्त कर लेती है, जिसके कारण लूनी नदी के द्वारा अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लूनी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। अब चलिए आवश्यक दशाएं देख लीजिए कि डेल्टा का निर्माण क्यों होगा, और अगर ये दशाएं उपस्थित नहीं हैं तो डेल्टा का निर्माण न होकर एस्चुरी का निर्माण होगा, जैसा कि नर्मदा और ताप्ती के द्वारा किया जाता है। तो अब डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं देखिए। डेल्टा के निर्माण के लिए फर्स्ट, नदी में पर्याप्त अवसादों की मात्रा होनी चाहिए, यानी कि सेडिमेंट्स, जिस एरिया से भी नदी आ रही है उसमें सेडिमेंट या अवसाद की अधिक मात्रा होनी चाहिए। सेकंड, पर्वतीय क्षेत्र में नदी की लंबाई क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। सामान्यतः नदियाँ निकलती क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। दूसरा, उसके आगे थर्ड पॉइंट, जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, और सामान्यतः अगर 12मासी नदियाँ हैं तो उनमें जल की मात्रा वैसे भी अधिक होगी। इसके अतिरिक्त नदी की गति अधिक होने के लिए पर्वतीय ढाल की जो हाइट है या ऊंचाई है और उसकी जो तीव्रता है या गहनता है वो भी अधिक होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, पर्वतीय क्षेत्र में चट्टानी संरचनाएं कैसी होनी चाहिए, मुलायम व असंगठित होने पर ही नदी द्वारा अपर्दन की दर अधिक होने के कारण नदी में अवसादों की मात्रा अधिक होगी। मान लीजिए जिस क्षेत्र से अगर नदी प्रवाहित हो रही है और वहाँ चट्टानी कठोर है तो उससे नदी का कटाव मुश्किल होगा, नदी द्वारा उस चट्टानी संरचना का कटाव मुश्किल होगा और अवसाद पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे। तो डेल्टा के लिए आवश्यक दशा के लिए आवश्यक है कि चट्टान कैसी हो, मुलायम हो, असंगठित हो। अगला पॉइंट जो है 6, नदी के मुहाने के समीप अवसादों के निक्षेपण के लिए 2 दशा होगी। अर्थात पर्वतीय क्षेत्र से कोई नदी निकल रही है, मैदानी क्षेत्र से प्रभावित होते हुए कहीं न कहीं वो नदी तो समुद्र में जाके मिलेगी ही मिलेगी। तो नदी के मुहाने के समीप अवसादों के निक्षेपण के लिए 2 महत्वपूर्ण दशा है। फर्स्ट, जो तटीय ढाल है वो मंद होना चाहिए, तभी तट के समीप नदी की गति कम होने पर अवसादों का अधिक मात्रा में निक्षेपण होगा। आप नर्मदा और ताप्ती को देख लीजिए, वहाँ पश्चिमी कगार से होकर के उसका ढाल अत्यंत तीव्र है,
इस वजह से वहाँ अवसादों का निक्षेपण नहीं हो पाता या नाम मात्र हो पाता है। दूसरे, नर्मदा और ताप्ती जिस क्षेत्र से होकर जाती है वो अपेक्षाकृत कठोर चट्टानी संरचना है, इस वजह से भी वहाँ भी अवसादों की मात्रा कम होती है। सेकंड पार्ट देखिए, अवसादों के निक्षेपण के लिए क्या आवश्यक है। सागरीय तरंगों की तीव्रता कम होने पर ही तट के समीप अवसादों के निक्षेपण से डेल्टा रूपी स्थलाकृति का विकास होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर समुद्री तरंगों की जो गति है वो अधिक है तो जो भी अवसाद जमा किए जा रहे हैं उन्हें बाहर ले जाया जाएगा तरंगों के द्वारा, तो भी डेल्टा का निर्माण नहीं हो सकता। ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे जो किसी भी डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है। अब मैंने कहा था ना यहाँ से मेंस के एक क्वेश्चन आएंगे, तो वह क्या हो सकता है। क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा सामान्यतः डेल्टा का निर्माण होता है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियों के द्वारा डेल्टा की जगह एस्चुअरी का निर्माण होता है। यही वो परिस्थितियाँ हैं। अब मुझे लग रहा है आप समझ सकते हैं सारे कंडीशन को। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं डेल्टा का, कि डेल्टा के लिए आवश्यक दशा क्या है और डेल्टा की परिभाषा देख लिए। अब डेल्टा के प्रकार देख लेते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार का डेल्टा होगा। फर्स्ट, चांपाकार या आर्कुएट डेल्टा। सेकेंड, पंजाकार डेल्टा या बर्ड्स फूट डेल्टा। और ज्वार नदमुख डेल्टा या सुराइन डेल्टा। ध्यान रखिएगा ये जो तीनों डेल्टा के प्रकार हैं यहाँ से इसके एग्जाम्पल से ही बारंबार क्वेश्चन प्लेन्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला, नील नदी का डेल्टा, जो चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल है उसे देखिए। यही नील नदी है जिसके डेल्टा को लेकर के ही हेरोडोटस जो इतिहास के जनक हैं उन्होंने डेल्टा शब्द का प्रयोग किया और क्या कहा कि एक त्रिभुजाकार जो आकृति है उसे ही डेल्टा नाम दिया, और वह नील नदी के संदर्भ में दिया, मिस्र की नील नदी, और इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो एग्जाम्पल पूछेगा, नील नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। बारंबार एग्जाम में पूछा गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा हो तो ध्यान रखिएगा जो नील नदी है वो चापाकार डेल्टा का निर्माण करेगी। और अगर भूल जाइए तो कई लोगों की जो प्रवृत्ति होती है, लोग कहते हैं ना इंसान बड़ा नीच है, बड़ा नीच है, न जाने कहाँ से इस घर में पैदा हो गया। तो नीच याद कर लीजिएगा, अगर इंडिया में है तो ये शब्द परिचित है। नीच अर्थात नील, नी से नील हो गया और च से चापाकार हो गया डेल्टा। यहाँ दिक्कत नहीं, नीच याद कर लीजिए। और इसलिए याद करा रहा हूँ कि यहाँ से बारंबार क्वेश्चन आपको मिलेगा किस प्रकार का एग्जाम्पल है और कन्फ्यूजन हमेशा बने रहेगा। तो जो ही नील नदी का आया सीधा याद किए नीच इंसान है, ठीक है। दूसरा आता है पंजाकार डेल्टा। अब देखिए वर्ड्स फूट डेल्टा, यानी कि पक्षी के पंजे के आकार का जो डेल्टा है उसे पंजाकार डेल्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा जो यह डेल्टा है यह पंजाकार है, और यहाँ से भी बारंबार क्वेश्चन पूछा जाता है जो मिसिसिपी नदी का डेल्टा है। ये देखिए ये पक्षियों का जो पैर है ना वैसे ही संरचना कुछ इस तरह का दिख रही है। तो यह डेल्टा कैसा हो गया, पंजाकार डेल्टा, ठीक। एक बार एग्जाम में होता क्या है कि नील नदी का डेल्टा पूछता है, ध्यान रखिएगा, तो लोग चापाकार डेल्टा याद करके जाते हैं और अगली बार क्वेश्चन बदल देता है, वह मिसिसिपी नदी दे देगा और पूछेगा किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। तो अगर ज्यों ही मिसिसिपी नदी का नाम आ जाए तो याद कर लीजिएगा क्या, एक अच्छा नाम है, लड़कियों का नाम है पम्मी, ठीक। पम्मी, प से पंजाकर और मी से मिसिसिपी, पम्मी पॉपुलर नाम है, आपने सुना होगा। तो चलिए ज्यों ही नील नदी का नाम आ जाए आपको नीच व्यक्ति याद कर लेना है, शब्द बस याद करने के लिए, उसे व्यवहारिक दृष्टिकोण में मत लाइएगा। दूसरा, ज्यों ही मिसिसिपी नदी आ जाए आप पम्मी याद कर लीजिएगा, यानी कि प से पंजाकर और मी से मिसिसिपी, हो गया मेरा काम खत्म। आगे आ जाइए आप, ज्वार नदमुखी डेल्टा। देखिए एस्चुराइन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, इसकी आकृति को आप देख लीजिए। चले अब इसके आगे, अब चापाकार डेल्टा, अभी एग्जाम्पल आपको दे दिया, नीच व्यक्ति का नाम नहीं आना, ठीक है। तो कब इसका निर्माण होगा इसे देख लीजिए। जब मुख्य नदी तटीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो कई उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है, तब नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित डेल्टा को चापाकार डेल्टा कहते हैं। इस प्रकार के डेल्टा में सामान्यतः बड़े आकार के अवसादों का निक्षेपण होता है, ठीक है। जो चापाकार डेल्टा है उसमें अवसादों के कणों का आकार इतना बड़ा बड़ा होगा, मान लीजिए बड़े आकार होंगे, ठीक है। और उसके आगे देखिए होगा कहाँ ये निर्माण, जब नदी अर्ध शुष्क
या शुष्क प्रदेश से होते हुए तट की ओर आती है। और आप नील नदी के डेल्टा को देखिए, पूरा जो नील नदी वाला पूरा का पूरा एरिया है, उसके अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो सहारन मरुस्थल आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। और पूर्व में आएंगे तो नुबियन मरुस्थल का भी एक झलक आपको मिल सकती है। चलिए, जब नदी अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश से होते हुए तट की ओर आती है तब असंगठित चट्टानी संरचना का कटाव होने के कारण नदी के द्वारा लाए गए अवसादों का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब पंजा का डेल्टा, जिसका एग्जाम्पल क्या बताया था, पम्मी बोला था ना, पम्मी, प से पंजाकार, मी से मिसिसिपी। आ जाइए, पंजा का डेल्टा जिसे वर्ड्स फूड डेल्टा कहते हैं। वहीं जब मुख्य नदी तटीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, कोई मुख्य नदी है, तटीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद समुद्र के किनारे कई उप शाखाओं में विभक्त हो जाती है, तब इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण होता है। इस प्रकार के डेल्टा में सामान्यतः छोटे अवसादों का क्या होता है, निक्षेपण होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया था, नील नदी में कणों का आकार ऐसा बड़ा बड़ा आपको बताया था। ज्यों ही पंजाकार डेल्टा की बात हो तो छोटा छोटा कोण, समझ लीजिए कुछ कण ऐसे होंगे, छोटे छोटे कणों का। अब एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, पम्मी एक तो बताया था वर्ड के लेवल पे। ध्यान रखिएगा, ये जो मिसिसिपी है नदी है ना, यूएसए के सर्वाधिक राज्यों से, अर्थात यूएसए के लगभग 25 राज्यों से होकर गुजरती है। आईएएस 2009 या 8 का क्वेश्चन देखिएगा, पीटी में पूछा है कि मिसिसिपी नदी लगभग यूएसए के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और उसका जवाब है 25 राज्यों से, ठीक है। और मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और मैक्सिको की खाड़ी में जिस स्थान पर गिरती है उसे कहते हैं न्यू ऑरलियंस। क्या कहते हैं, न्यू ऑरलियंस। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पीसीएस 2018 या 19 का पीटी दिया हो तो न्यू ऑरलियंस को लेकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिसिसिपी नदी का मुहाना कहाँ है, और मैक्सिको खाड़ी ना पूछ करके न्यू ऑरलियंस दिया है। और ध्यान रखिएगा, ये न्यू ऑरलियंस एक खनिज तेल, ध्यान रखिएगा, खनिज तेल के लिए भी फेमस है। चले यहाँ, अब ये तो रही वर्ड की बात, दोनों एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब क्या इंडिया में भी कोई नदी है जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? तो सामान्यतः जितनी भी नदियाँ, मैंने कहा सामान्यतः सारी की बात नहीं किया, सामान्यतः जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनके द्वारा पंजाकार डेल्टा का निर्माण किया जाता है। जैसे गंगा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। जैसे आपने गंगा की जो सहायक नदियाँ उसे जान लिया, कृष्णा या गोदावरी की सहायक नदियाँ महानदी जान लिया। अगर क्वेश्चन आ गया कि यह किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं, पंजाकार या चापाकार या एस्चुराइन डेल्टा, अगर जानकारी नहीं है तो यहाँ गलतियाँ आप कर सकते हैं, इसे देख लीजिए एक साथ। चले, अब नदी के मुहाने के समीप अवसादों के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने नील नदी के संदर्भ में किया था। और 2018 पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस पीटी का क्वेश्चन याद हो तो वहाँ दो पूछा था ब्लू नील निकलती है, ठीक है, कहाँ से, लेक विक्टोरिया से, लेक टाना से, लेक तुर्काना से। तो ध्यान रखिएगा, जो व्हाइट नील है वह विक्टोरिया झील से निकलती है, और जो ब्लू नील है वह लेक टाना से निकलती है। ध्यान रखिएगा। आगे चले, जब नदी आधार तल को प्राप्त कर लेती है तब अपने द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण करती है, जिससे डेल्टा रूपी स्थलाकृति का क्या होता है, विकास होता है। अब लास्ट जो डेल्टा का प्रकार था वह ज्वार नदमुख था। वहीं जब मुख्य नदी का मुहाना समुद्र में मिल जाता है तब ज्वार नदमुखी क्षेत्र में अवसादों का निक्षेपण अत्यंत कम मात्रा में होता है। सामान्यतः छोटी नदियां, वैसी नदियां जो कठोर चट्टान से निर्मित संरचना वाले क्षेत्र से होते हुए तट की ओर आती हैं, उनमें अवसादों की मात्रा कम होने के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं होता। ऐसे नदियों के मुहाने को ज्वार नदमुखी एस्चुराइन कहते हैं। जैसे हम नर्मदा और ताप्ती को देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर आपने इस पूरे के पूरे सेक्शन को देख लिया, पहला अपवाह तंत्र जिसे पूर्व के वीडियो में पढ़ाया है, या ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह प्रतूप या ड्रेनेज पैटर्न, और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक डेल्टा। अगर इन तीन चीज़ों को समझ गए हैं तो इंडिया की नदी हो या वर्ल्ड की नदी हो, इसे इतनी आसानी से आप तैयार कर लेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक छोटा सा निवेदन, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।